स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। अध्याय 7 तक हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम नया अध्याय 8 द्विपद प्रमेय शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत कुछ सूत्र हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। उसी आधार पर हम प्रश्नों को हल करेंगे। सूत्र, पहला सूत्र NCR। इससे पहले वाली प्रश्नावली में हमने NCR का सूत्र पढ़ा था। क्या होता है? n फैक्टोरियल बटा r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। NCR, अगर n का r के सापेक्ष हम क्रम संचय निकालते हैं तो उसका सूत्र क्या होता है? फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल r n माइनस r फैक्टोरियल, इसका सूत्र होता है। दूसरा सूत्र है NC0 और NCn। दूसरा है NC0 बराबर 1 और NCn बराबर भी क्या होता है? 1 होता है। NC0 और NCn का मान 1 होता है, चाहे यहाँ पे 5 और 5 और n का मान दोनों जगह 5 5 है तब भी उसका मान 1 होगा, या फिर ऊपर 5 है और नीचे 0 है तब भी उसका मान क्या होगा? 1 होगा। तीसरा सूत्र a प्लस बी की घात n। a प्लस बी की घात n यानी कि इसका प्रसार हम करते हैं तो किस प्रकार से करेंगे? NC0 a की घात n b की घात 0, यानी पहले वाली मान की तो उच्च घात और दूसरी वाली संख्या की निम्न घात, प्लस NC1 a की घात n माइनस 1 b की घात 1 प्लस NC2 a की घात n माइनस 1 और b की घात 2 प्लस डैश डैश डैश। जहाँ तक इसका प्रसार, जितनी घात दे रखी होगी संख्या का उतना ही प्रसार होगा। अगला पद आ जाएगा NCn माइनस 1 a b की घात n माइनस 1 प्लस इधर क्या हो जाएगा? NCn a की घात 0 और b की घात n हमारा यहाँ पर आ जाएगा। चौथा सूत्र है a माइनस b की घात n। a माइनस b की घात n होगा तो यहाँ पर क्या होगा? पहला पद धनात्मक, दूसरा पद ऋणात्मक, तीसरा पद धनात्मक, चौथा पद ऋणात्मक, यानी कि पहले पद के बाद वाला पद क्या हो जाएगा? एक छोड़ के एक क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? NC0 a की घात n b की घात 0 माइनस NC1 a की घात n माइनस 1 b की घात 1 प्लस NC2 a की घात n माइनस 1 और b का स्क्वायर प्लस डैश 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 माइनस NCn माइनस 1 a की घात n माइनस 1 a b की घात n माइनस 1 प्लस NCn a की घात 0 और b की घात n के रूप में हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब हम प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नावली 8.1 शुरू कर रहे हैं। पहला प्रश्न दे रखा है, प्रश्न संख्या 1 माइनस 2x की घात 5। अब हमें यहाँ पर पता है कि इसका सूत्र क्या होता है? माइनस वाला सूत्र लगेगा। यहाँ पर माइनस वाले सूत्र के लिए हम देखें, यहाँ पर 5 घात दे रखी है n का मान, तो 5c0 प्लस 5c1, सॉरी इधर माइनस आ जाएगा, माइनस 5c1 प्लस 5c2 माइनस 5c3 प्लस 5c4 और माइनस 5c5 यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ तक हमने लिख लिया 1 प्लस 1 माइनस 5 घात दे रखी, इसलिए 5c5 तक हो जाएगा। अब अगला इसमें पद क्या करना है? पहले पद की उच्च घात, यानी कि 1 की घात 5 2x की घात 0, इधर क्या हो जाएगा? 1 की घात 4 2x की घात 1 1 की घात 3 2x की घात 2 1 की घात 2 2x की घात 3 1 की घात 1 और 2x की घात 4 1 की घात 0 और 2x की घात क्या हो जाएगी? यहाँ पर 5 हो जाएगी। अब इसको हम लिखें किस प्रकार से? 5c0 का मान हमने देखा था 1, किसी भी संख्या की घात 0 होती है उसका मान भी क्या 1 होता है, और 1 की घात 5 का मतलब भी क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा, माइनस 5c1। तो 5c1 का मान कितना होता है?
5 होता है, क्योंकि 5 को एक बार हम लिखेंगे और नीचे भी एक को एक बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 5/1 आ जाएगा और उसका मान क्या हो जाएगा 5। 1 की घात 4 मतलब कि 1 और 2 x की घात 1 क्या मतलब क्या हो जाएगा 2x प्लस 5 से 2 यानी 5 इंटू 4/2 इंटू 1 की घात 3 यानी कि 1 हो जाएगा और 2x का स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर हो जाएगा माइनस इधर माइनस हो जाएगा 5 से 3 मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3/3 इंटू 2 इंटू 1 की घात 2 मतलब 1 और 2x का क्यूब यानी कि 8 2 का क्यूब 8 और x की घात 3 मतलब x की घात 3 मिल जाएगा हमें प्लस 5 से 4 यानी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2/4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 की घात 1 मतलब 1 और 2 की घात 4 यानी कि 16 और x की घात 4 मतलब कि x की घात 4 हो जाएगा। इसी प्रकार माइनस 5 से 5 का मान भी क्या हो जाएगा 1 की घात 0 मतलब भी 1 और 2 की घात 5 यानी कि 32 और x की घात 5 यानी कि x की घात 5 हमें प्राप्त हो जाएगा। अब इसको हम हल करें 1 माइनस 10x 5 इंटू 2 10x 2 से 4 को काटा 2 बार 2 इंटू 5 इंटू 2 10 इंटू 4 40 यानी प्लस 40 एक्स स्क्वायर माइनस 3 से 3 कट गया 2 से 2 बार कटेगा तो 8 इंटू 10 कितना हो जाएगा 80 एक्स की घात 3 प्लस 5 4 3 2 से 4 3 2 कट गया 16 पंजे 80 एक्स की घात 4 माइनस 32 एक्स की घात 5। तो 1 माइनस 2x की घात 5 का प्रसार हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 1 माइनस 10x प्लस 40x स्क्वायर माइनस 80 एक्स की घात 3 प्लस 80 एक्स की घात 4 माइनस 32 एक्स की घात हमें 5 प्राप्त हो जाएगा। अब आगे हम 101 क्वेश्चन हमने माइनस वाला देख लिया। अब एक क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर प्लस वाला। प्रश्न संख्या है हमारे पास 5। प्रश्न संख्या 5 है हमारे पास x प्लस 1/x की घात 6। तो हल देखिए इसको कैसे लिखेंगे 6c0 प्लस 6c1 प्लस 6c2 प्लस 6c3 प्लस 6c4 प्लस 6c5 प्लस 6c6। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास प्लस वाला सूत्र है और प्लस वाले सूत्र में सारे मान क्या होते हैं इसमें धनात्मक होते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा x की घात 6 1/x की घात 0 x की घात 5 1/x की घात 1 x की घात 4 1/x की घात 2 x की घात 3 1/x की घात 3। ठीक है 3 3 यहाँ पे हो गया। अब x की घात 2 1/x की घात 4 x की घात 1 1/x की घात 5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा x की घात 0 और 1/x की घात कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 6 हो जाएगा। अब इसको हल करें इसका मान 1 इसका मान 1 और x की घात 6 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा x की घात 6 से 1 का मान 6 x की घात 1 से x की घात 5 घटेगा तो क्या बचेगा x की घात 4 तो 6x की घात 4 प्लस 6 इंटू 5/2 इंटू 1 x की घात 2 से x की घात 4 कटेगा तो x की घात 2 बचेगा तो x की घात 2 प्लस 6 इंटू 5 इंटू 4/3 इंटू 2 इंटू 1 x की घात 3 से x की घात 3 कट जाएगा पूरा प्लस 6 से 4 यानी 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3/4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 x की घात 2 से x की घात 4 कटेगा तो x की घात 1/x की घात क्या बचेगा 2 क्योंकि नीचे हमारी बड़ी घात है प्लस 6 से 5 को 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2/5 इंटू 4 इंटू
3 इंटू 2 इंटू 1, x की घात 1 से x की घात 5 कटेगा तो 1 बटा x की घात 4, इसका मान 1, इसका मान 1 और इधर क्या बच जाएगा 1 बटा x की घात 6 बच जाएगा। अब इसको हल करें, पहला अपना x की घात 6 वैसा वैसा, 6 x की घात 4 वैसा का वैसा, 6 से 3 बार कटेगा तो प्लस 15 x की घात 2, 3 इंटू 2 से 6 कटेगा तो प्लस 20 बचेगा, 3 2 4 3 से 4 3 कट गया, 2 से 6 कट गया हमारा कितनी बार 3 बार, तो क्या आ गया हमारा 15 बटा x की घात 2 प्लस 5 4 3 2 से 5 4 3 2 कट गया तो क्या बचेगा 6 बटा x की घात 4 प्लस 1 बटा x की घात 6। तो इस प्रकार हमने ऋणात्मक संख्या के प्रसार और धनात्मक संख्या के प्रसारों को हमने हल कर लिया है। किस प्रकार से हल किया वो देख लिया आपने। अब अगला प्रश्न दे रखा है प्रश्न संख्या 6, 96 की घात 3 का प्रसार करके हमें इसका मान ज्ञात करना है। 96 को हम किस प्रकार देख सकते हैं 100 माइनस 3 की घात 3। अब n का मान कितना दे रखा है 100 माइनस 4 की घात 3, 100 में से 4 घटाते तो 96 प्राप्त होते हैं। तो अब इसको किस प्रकार से 3c0 माइनस 3c1 प्लस 3c2 माइनस 3c3, इधर क्या जाएगा 100 की घात 3 और 4 की घात 0, 100 की घात 2 और 4 की घात 1, 100 की घात 1 और 4 की घात 2, इधर क्या जाएगा 100 की घात 0 और इधर क्या जाएगा 4 की घात 3 हमें प्राप्त होगा। अब इसको किस प्रकार से हल करें, इसका मान 1, इसका मान 1 हो जाता है और 100 की घात 3 यानी कि 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 0 माइनस 3c1 का मान 3 इंटू 4 और 100 का स्क्वायर यानी 1 2 3 और 4 0 लग जाएंगे इसके पीछे, प्लस 3c2, 3 इंटू 2 बटा 2 इंटू 1 तो 2 से 2 कट जाएगा तो 3 इंटू 4 का वर्ग 16 और इंटू क्या मिलेगा हमें 100, माइनस 3 से 3 का मान भी 1, 100 की घात 0 का मान भी 1 और 4 का वर्ग 4 का घन कितना हो जाएगा 64 हमें प्राप्त हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 0 प्लस 16 48 यानी 4800 माइनस 3 इंटू 12 1 2 3 और 4 माइनस 64। प्लस प्लस वाले हमने संख्याओं को पास में लिख दिया है और माइनस माइनस वाले संख्याओं को हमने दूर दूर लिख दिया है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना जाए 1 0 0 4 8 0 0 1 0 0 4 8 0 0 माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे तो 12 0 0 6 और 4। अब बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्याओं को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 8 8 4 7 3 और 6, इनको आपस में घटा लेना, यही आंसर आएगा हमारे पास 8,84,736 मान हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस वाला हमने कर लिया है। अब हम प्रश्न संख्या अगले प्रश्न के प्रश्न संख्या 7 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 7 हमें दे रखा है 102 की घात 5। 102 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं 100 प्लस 2 के रूप में हम लिख सकते हैं। 100 प्लस 2 की घात क्या हो गई 5 और घात 5 है तो हम क्या 5c0 प्लस 5c1 प्लस 5c2 प्लस 5c3 प्लस 5c4 प्लस 5c5 ये हमने लिख लिया है। अब इधर क्या जाएगा 100 की घात 5 और 2 की घात 0, इधर क्या जाएगा 100 की घात 4 2 की घात 1, 100 की घात 3 2 की घात 2, 100 की घात 2 और 2 की घात 3, 100 की घात 1 और 2 की घात 4 और इधर क्या जाएगा 100 की घात 0 और 2 की घात कितनी मिल जाएगी हमें 5 मिल जाएगी।
ठीक है, इसका मान 1, NC0 का मान 1, इसका मान भी 1 और 100 की घात 5 यानी कि 1 2 3 4 5 6 8 9 10 प्लस 5C मान 5C1 का मान कितना होता है 5, 5 × 2 किए 10 तो ये हो गया। और इसके बाद 100 की घात 4 यानी कि 8 जीरो लग जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 8 प्लस 5C2 का मान 5 से 2 करेंगे तो 5 × 4 बटा 2 × 1 हो जाएगा। 5 × 2 से 4 पर कटेगा हमारा 2 बार, तो 5 × 2 10, 10 × 2 का वर्ग कितना होगा हमारे पास 4 हो जाएगा। तो 10 × 4 कितना होगा 40 और कितने जीरो लग जाएंगे 1 2 3 4 5 और 6 प्लस 5C3 का मान 5C3 का मान यानी कि क्या हो जाएगा 5 × 4 × 3 बटा 3 × 2 × 1, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 बार कट गया तो 10 मिला। और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 का क्यूब 8 × 10 करेंगे तो 80 और कितने जीरो लग जाएंगे 1 2 3 और 4 जीरो लग जाएंगे। इसी प्रकार 5C4 का मान हल करेंगे 5 4 3 2 और 4 3 2 1, तो हमारे पास क्या हो जाएगा केवल 5 बचेगा यहाँ पर। और 2 की घात 4 यानी 16, 16 पंजे 80 × 100 करेंगे तो 8000 प्लस इसका मान 1, इसका मान 1 और 2 की घात 5 यानी कि 32 मान हमें प्राप्त हो जाएगा। अब इन सबको जोड़ेंगे, जोड़ने पर क्या मान प्राप्त होगा 1 1 0 4 0 8 0 8 0 8 0 3 और 2 मान हमें क्या हो जाएंगे प्राप्त हो जाएंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब गृह कार्य के लिए आपको प्रश्न दे रहा हूँ जिसके अंतर्गत आपको तीनों प्रश्नों को, जैसा हमने अभी तक 7 तक प्रश्नों को हल किया है उसी प्रकार हमें उन प्रश्नों को हल करना है। गृह कार्य प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 2 क्या है 2 बटा x माइनस x बटा 2 की घात 5, दूसरा दे रखा है 2x माइनस 3 की घात 6 और तीसरा दे रखा है x बटा 3 प्लस 1 बटा x की घात 5। अब तीनों को हमें क्या करना है प्रसार सूत्र से हल करना है। फिर भी आपको किसी प्रश्न में कोई समस्या आती है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।